प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। ये प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है और अमूमन इसमें बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। स्केजुअल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं और आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। और इस जो हमारा दूसरा सेगमेंट है इसमें आपकी बराह रास्त कॉल्स को शामिल किया जाता है। स्क्रीन पे नंबर आपके सामने कुछ देर बाद चला दिया जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। और जब भी आप प्रोग्राम में कॉल करें चंद गुजारिशात ये ज़रूरी हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर नंबर जो है वो चला दिया गया है जिसमें अंग्रेज़ी में लाइव कॉल लिखा है। इस पर कॉल करके आपने प्रोग्राम में शामिल होना है। प्रोग्राम में जब आप कॉल करें तो कोशिश कीजिए मुख्तसर गुफ्तगू कीजिए। मुख्तसर बात करने से ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स को शामिल किया जा सकेगा। और क्योंकि सेहत के हवाले से सेगमेंट है तो इसमें कोशिश ये कीजिए सिर्फ सेहत के हवाले से जो मसला दरपेश है वो बयान कीजिए। अपना नाम, अपने इलाके का नाम बताइए और उसके बाद फिर अपना मसला बयान कीजिए। और दौरान गुफ्तगू आपने टेलीफोन के ज़रिए जिससे आपने कॉल मिलाई है उसी पे हमारी आवाज़ भी सुननी है और उसी पे आपने हमें जवाब भी देना है। टीवी के ऊपर या टीवी के करीब जाके अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे तो आपसे ठीक तरह से हमारी बात नहीं हो पाएगी और फिर हमें कॉल जो आपकी ड्रॉप करना पड़ती है जिसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो शिकायत करते हैं। तो मोअज़्ज़ज़ मेहमान और हमारे स्केजुअल गेस्ट डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब जो कि माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, इसके अलावा स्कॉलर भी हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और बहुत सारे मसाइल पर आपके हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब बहुत सारे आपने सवालों के जवाब दिए। गुज़िश्ता नशिस्त में भी बात हो रही थी कुछ ख़वातीन के मसाइल के हवाले से और जो ज़हनी अमराज के हवाले से, नफ्सियाती मसाइल के हवाले से जो आपने अद्वियात तजवीज़ की उसके बड़े मस्बत जो हमें फ़ीडबैक है वो मौसूल हुई है। गुजारिश ये है कि पिछले भी नशिस्त में बहुत सारे जो ख़वातीन के जो सेहत के हवाले से मामलात हैं उसके ऊपर सवालात मौसूल हुए थे। तो मैं चाहता हूँ कि आज का प्रोग्राम और आज गुफ्तगू का आगाज़ इसी नुक्ते के साथ किया जाए। जी बिस्मिल्लाह। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इस मकाम तक पहुँचाया, इज़्ज़त बख्शी और इस काबिल बनाया कि मैं आज जो है लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से सबब बना हूँ उनकी शिफा के लिए। और शुक्रिया अदा करूँगा अपने प्यारे भाई मोहम्मद यासिर का कि जिसमें कोई शक नहीं कि शाना बशाना होम्योपैथिक के लिए ये जो है बहुत अच्छा अपना किरदार अदा कर रहे हैं। शुक्रिया अदा करूँगा चैनल K21 का, K21 न्यूज़ का, कि जिन्होंने बहुत अच्छी प्रमोशन होम्योपैथिक की है और बहुत अच्छे तरीके से होम्योपैथिक को लेके चल रहे हैं। साथ साथ उन तमाम लोगों का जो इस वक्त चैनल पर काम कर रहे हैं और इस वक्त प्रोग्राम को ऑनलाइन लेकर चल रहे हैं, हमारे कैमरामैन और हमारे जो भी लोग हैं उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये उनकी मेहनत है और उनका प्यार है कि इस तरह से हम अपनी कामयाबी का सफ़र जो है वो तय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज का मौजू भी बहुत अहम है और अहम इसलिए है कि हम अपनी तकरीबन गुफ्तगू में गुफ्तगू मर्द हजरात के हवाले से उनकी टेंशन है, उनकी डिप्रेशन, उनकी बीमारियों पे ही करते हैं। मगर मुझे परसों जो है हमारी पेशेंट आई और कहने लगी कि मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारा क्या कसूर है इसमें। तो मैंने कहा यार मतलब आपके कसूर से क्या मतलब है, प्रोग्राम आप देखती हैं अच्छी बात है और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कहती मिलता है ना, वो तो हमारे मियाँ की दवाएं मिलती हैं, उनकी तबीयत के हवाले से मिल गई या जेंट्स के हवाले से हो गई, ख़वातीन के हवाले से भी तो आप कुछ हमें गाइड करें कि हमारे भी बड़े मसाइल हैं, उनको कौन हल करेगा और उनके हवाले से दवाएं आप हमें बताएं। तो परसों फिर जब मेरी डिस्कस हुई मैंने कहा नहीं यार कुछ स्टेप लेना चाहिए। तो आज जो है स्टेप लिया गया और इंशाल्लाह आज जो ख़वातीन के बहुत सारे अमराज हैं, बहुत सारे मामलात हैं जिसमें हम इनके ज़हनी मामलात पर भी बात करेंगे, हम इनके जिस्मानी मामलात पर भी बात करेंगे और इनके फ़िज़िकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आज इस प्रोग्राम में हम जो है महवर गुफ्तगू रखेंगे इंशाल्लाह ताला। और कोशिश यही रहेगी कि जितना अच्छा हम आपको दवाओं के हवाले से, होम्योपैथिक दवाओं के हवाले से प्रमोट कर सकें, गाइड कर सकें, उतना अच्छा हम आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपकी पहली जो स्टेप हो, पहला जो कदम हो वो होम्योपैथिक ही हो, जिसको हम बेहतर और अच्छे तरीके से जो है आप तक पहुंचाएं और आपको अल्लाह ताला की तरफ से शिफाए कामला और शिफाए आजला आता हो। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, अब इसमें जो कुछ मसाइल हैं, एक तो ब्लड प्रेशर का होना, तो मर्दों और औरतों में यकसा ये अमराज पाए जाते हैं।
तो मैं चाहूँगा पहले थोड़ा सा अद्वियात के हवाले से भी बात हो जाए, किस कदर इफ़ेक्टिव हैं। और हमेशा मैं ये पूछता हूँ कि ये जो ऐसी बीमारियां जिनको समझाया जाता है कि ये हमारा लाइलाज जद्दी है, सवाल है। हाँ, जो लाइलाज जिनको समझा जाता है, क्या उनकी ट्रीटमेंट हो सकती है? ऐसी अद्वियात हैं इतनी इफेक्टिव या पुरअसर हैं? ये ज़रा फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक इतनी तरक्की अब जो है वो कर चुका है कि अब ये कहना ला इलाज का जो लफ्ज़ है ये बड़ा मायूब सा लगता है होम्योपैथिक के बिल्कुल लिए। ठीक है, बिल्कुल उसकी ठीक वजह यह है कि रिसर्च हो रही है, तरक्की हो रही है, और जिसमें हमारे पास एक बहुत ही सुपीरियर कंपनी हमारे साथ जो लैंडिंग लेबॉर्ट्रीज है, यस, और ये यूरोपियन मेडिसिन है। आप समझें कि पूरे तौर पर इनकी तो तहकीकाती टीमें बैठी हुई हैं। हमारे यहाँ तो फिर भी होम्योपैथिक पर इतना प्रोसेस, इतनी वर्किंग नहीं है जी, जितना कि बाहर ममालिक में, जर्मनी में है, ऐसा ही फ्रांस में है, या कनाडा वगैरह में है। ये वो लोग हैं जो होम्योपैथिक पे पूरा अपना वर्ड लगा रहे हैं, और लैंडिंग लेबॉर्ट्रीज उनमें से एक है। जी, और लैंडिंग लेबॉर्ट्रीज को यहाँ जो प्रमोट कर रहे हैं वो हमारे मसूद अहमद साहब हैं। यस, मसूद अहमद साहब के लिए तो यही कहूँगा कि ये फ़र्द वाहिद बंदा है जो एक बेहतर तरीके से होम्योपैथिक की प्रमोशन में जो है मसरूफ़ अमल है। बिल्कुल ठीक है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत आमीन दे, और अल्लाह इसी की तरह आमीन, से लैंडिंग लेबॉर्ट्रीज जो है तरक्की करे और होम्योपैथिक तरक्की करे। बिल्कुल ठीक और है। सबसे बड़ी बात, हमारा पहला ऑप्शन हमारे पेशेंट्स होते हैं, ताकि हम उन्हें अच्छे से अच्छी दवा जो है वो सिलेक्ट करके दें, मुंतखब करके दें, ताकि वो जल्द अज जल्द शिफा की तरफ गामजन हो और अल्लाह ताला उन पर अपना रहम करम फरमाए। ठीक है। अब ख़वातीन के अमराज के हवाले से ज़रा बात कीजिए कि वो जो अमराज जिसके लिए बहुत ज़्यादा उनको तकालीफ उठानी पड़ती हैं, जो हार्मोनल इश्यूज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनको क्या ठीक किया जा सकता है? अगर यहाँ से शुरू किया जाए, जिसकी वजह से बहुत सारा थायराइड का प्रॉब्लम है और दीगर प्रॉब्लम है, तो ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा उससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ ये जो सवालात मौसूल हो रहे हैं उसमें बड़ी तादाद ऐसी है ख़वातीन की जिनको इस वजह से सबसे ज़्यादा मसला है। फरमाइए क्या कहेंगे? यासिर, अगर हम हार्मोनिक डिसऑर्डर की बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा इशू है ख़वातीन का। ठीक है, इसमें एक मसला नहीं है, इसमें जब एक मसला शुरू होता है तो फिर मसाइलों का अंबार लग जाता है, बिल्कुल जो आपने सही कहा। कि सबसे बड़ी बात है कि तशखीस दुरुस्त ना होने की वजह से हमारे यहाँ की ख़वातीन रुल रही हैं, ऐसा ही उनको दुरुस्त तरीके से दवा नहीं मिल पा रही है। जी। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं ज़रूर। कि अगर किसी खातून को पित्ते में पथरी है तो वो पेट पकड़ कर आएगी, वो पित्ता पकड़ कर नहीं आएगी, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं है कि पित्ता मेरा किस जगह पर है, लेकिन उसे ये पता है कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। ये डॉक्टर का काम है कि वो तशखीस करे, फाइनल करे कि उसको प्रॉब्लम क्या है। अब इसकी बड़ी अलामत ये है कि औरत को जो है, जिसे पित्ते में पथरी होती है, सुबह के वक्त उबकाई की कैफियत और उल्टी की कैफियत मौजूद रहती है। जी। अगर पित्ते में सूजन होगी तो मतली आएगी, ठीक बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन अगर पथरी हो चुकी होगी तो उल्टी आएगी, ये कंफर्म है। बिल्कुल ठीक है। और चेहरे के ऊपर पसीना आना शुरू हो जाना, जिस्म में पसीना आना शुरू हो जाना, ये वाज़ेह अलामत है कि उस पेशेंट के पित्ते में पथरी मौजूद है। मगर हमारे यहाँ बदकिस्मती से होता क्या है, हमारे बदकिस्मती से होता है कि पेट के दर्द की दवा दी जा रही होती है, गैस्ट्रिक की दवाएं दी जा रही होती हैं, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने की दवा दी जा रही होती है, लेकिन वो पथरी जूं की तू होती है, वो जिगर पे वरम जूं का तू होता है, उस पर कोई तवज्जो जो है वो नहीं दी जाती। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आप मुद्दे पर बात नहीं करेंगे तो मामला बनेगा नहीं, ऐसा ही। बिल्कुल ठीक है। चाहे वो मुल्को मिल्लत का हो, चाहे आपके घर का हो। बहुत खूब। अगर आप घर का निज़ाम अच्छा चला सकते हैं, बेहतर चला सकते हैं, तो आप मुल्क भी बहुत अच्छा और बेहतर चला सकते हैं। इसी तरह जिस्म का निज़ाम है, हर पार्ट अपना किरदार अदा कर रहा है, चाहे वो दिमाग हो, चाहे वो दिल हो, चाहे वो फेफड़े हो, गुर्दे हो, XYZ, जो हमारे अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सारे सिस्टम रखे। खास करके हमारा जो जिगर है, ये एक ऐसा जो है पार्ट है जिस्म का कि जिसने सारे मामलात को संभाला है। जैसे मैं अगर आपको उस लिहाज से बताऊं तो वफाकी कैफियत, कि वफाक ने हमारे पूरे मुल्क को संभाला हुआ होता है, इसी तरह से जो जिगर है उसने हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रखा होता है। और सबसे ज्यादा मुतासिर ये खवातीन में होता है, और पित्ते की पथरी खवातीन में बहुत ज्यादा जो है वो बनने के रुझानात रहते हैं। उसकी वजह है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो है, अब वो खाना पका रही है और अगर उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा सख्त मिजाज है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, उसको पसंद नहीं है कि मुझे जब खाना दिया जाए तो परफेक्ट होना चाहिए, कि इसमें कोई जायके में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो क्या कर रही होती है? सबसे पहले वो हाथ पे निकालती है और चखती है कि ऐसा तो नहीं कि नमक ज्यादा हो गया हो, ऐसा तो नहीं कि मिर्चें ज्यादा हो गई हो। तो वो जो ऑयल उसके जिस्म में जा रहा है वो एब्जॉल्व नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। वो जब एब्जॉल्व नहीं होगा तो ज़ाहिर है कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, और कोलेस्ट्रॉल जो है
वो अपने व्यूज, जब जिगर उसको ग्लूकोन की तरफ नहीं लेकर आ सकता तो वो क्या होता है, पित्ते की तरफ जाना शुरू होते हैं, वो पथरी की कैफियत जो है वो अख्तियार कर लेते हैं। ठीक। हमारे यहाँ पे जो, क्योंकि हमारे यहाँ तो इस माशरे को मर्दों का माशरा कहते हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। आप अगर ये देखें कि अगर एक औरत कार ड्राइव कर रही है तो बड़े मायूब तरीके से देखा जाता है, औरत गाड़ी चला रही है, भाई आप भी तो चला रहे हो, अगर वो चला लेगी तो कौन सा ऐसा मुसीबत आ जाएगी। अगर औरत नौकरी पर जा रही है तो औरत नौकरी करती है, औरत अगर ब्यूटिशियन है तो औरत ब्यूटिशियन है। मतलब हमारी सोच जो है ना बड़ी महदूद है औरतों के हवाले से, खवातीन के हवाले से। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द का एक दर्जा बुलंद रखा है, औरत को एक दर्जा नीचे रखा है। बुलंद इसलिए रखा है कि मर्द ने माशी हालात को देखना होता है और औरत ने घर की मईशत को चलाना होता है। अब मर्द अगर 18, 20, 25 हजार रुपए लेकर आता है तो ये वो औरत ही है जो अपने ऊपर झेल कर, तकलीफ उठाकर, अपने जहनी दबाव को अपने आप को डालकर शौहर को नजरअंदाज, शौहर की तरफ जाहिर नहीं होने देती कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम ये बात सोचते ही नहीं है। हमें ये लगता है कि हमने घर में पैसे दे दिए, बहुत आसान कर दिया है, लेकिन असल में तो डिप्रेशन में वो है, असल में तो फिजिकल मेंटल डिप्रेशन में वो बंदी है कि जिसने उस पैसे के अंदर इस दौर में जो है गुजारा करना है, जिसमें बच्चों की फीसों से लेकर, जिसमें राशन से लेकर, और जिसमें तमाम, जब ये सारी चीजें प्रेशर करती है ना यहाँ से, तो एंजाइटी की कैफियत में पेशेंट ऑलरेडी चली जाती है। अच्छा, एंजाइटी क्या है? सबसे पहले तो आपने बड़ा ये नाम सुना, एंजाइटी एंजाइटी एंजाइटी। एंजाइटी जब होता है जब आपका मैदा खराब होना शुरू हो जाता है और आप खाने पीने में अपने शेड्यूल को दुरुस्त नहीं रखते। बिल्कुल ठीक है। तो उससे क्या होता है कि एंजाइटी यानी आपका एसिड अंदर बढ़ना शुरू होता है, जो ब्लड के साथ और ऑक्सीजन को डाइट करते हुए दिमाग की तरफ। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी इजाजत से पहले कॉलर को शामिल किया जाए। जी बिल्कुल, पहले कॉलर है हमारे, उनको शामिल करते हैं। बेसिकली खुशी होती है कि जब कॉल आती है तो अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेरमान सिद्दीकी अर्ज कर रहा हूँ। जी, लाइन ड्रॉप हो गई। इंजीनियरिंग में पढ़ता था, 22 साल का था। मुझे वहाँ से कोई फोबिक एंजाइटी वगैरह हो गई। 22 साल, 63 साल उम्र। मैं एंटी डिप्रेशन की गोलियां अब तक जो है ना सेराडिप वगैरह खाता रहता हूँ। नींद की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर। आपको अपना नंबर दे दें, मैं आपके पास सर दिखाने आ जाऊँ। ठीक है, नंबर जनाब बहुत शुक्रिया। पहले तो भाई हमारे कॉल कर रहे थे, नंबर तो सारे स्क्रीन के ऊपर, क्लिनिक का एड्रेस वो तमाम चलाए जा रहे हैं। ऊपर आप देखें, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएंगे। और जहाँ तक बात आपके मसले की है डॉक्टर साहब, इसके ऊपर कहिए। बड़ा उम्दा सवाल है, और ये हमारे यहाँ पर हमारे इस माशरे में जिसमें हम जी रहे हैं, और कुछ तकरीबन पिछले कुछ अरसे में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एंजाइटी के हवाले से बढ़ गई हैं, जिसमें इनका कहना है कि इन्हें नींद नहीं आती, बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती है और घबराहट की कंडीशन है। इसके लिए मेरे भाई हमारे पास सबसे बेहतरीन जो दवा है वो L72 है। आप इसको दिन में 3 मरतबा जो है 15 से 20 कतरे इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो है हमारी एक फेमस मेडिसिन है लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ की, L72 भी है, और लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ ही की जो है रेक्सोरूबिया भी है। इसको आप दिन में 2 मरतबा दूध में मिलाकर इस्तेमाल करें तो जर्नल वीकनेस आपकी इससे ठीक हो जाएगी, और मेंटली स्टेटस जो आपका लो डाउन हुआ है, यानी जहनी तनाव और दबाव का जो आप शिकार हैं, वो आप L72 से यानी L72 से, लर्निंग लेबॉर्ट्रीज़ की ये जो है प्रोडक्ट है, जो है आप इसे इस्तेमाल करें। इससे 110% अल्लाह करीम की तरफ से आपको शिफा भी मिलेगी इंशाल्लाह। बाकी अगर आपने मुझसे रब्ता करना है तो नंबर मेरा मौजूद है, स्लाइड पे चल रहा होगा यकीनन, तो आप प्लीज़ उसे सेव करें अपने पास और मुझसे रब्ता कीजिएगा। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे ख़वातीन के मामले में, तो बस इतना कहने का मकसद है कि हम एज आ मर्द हमें ये चाहिए कि हम अपने घर की जो औरतें हैं, औरत 4 रूप में हमारे पास मौजूद है। माँ के रूप में मौजूद है, बहन के रूप में मौजूद है, बेटी के रूप में मौजूद है, और बहू के रूप में मौजूद है। ये 4 वो फैक्टर्स हैं औरत के जो 4 अलग अलग मिजाजों के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। माँ साया है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बहन जो है वो मान है, बेटी जो है वो गैरत है, और बहू जो है वो सरमाया है। बिल्कुल ठीक है। अब ये सारी चीजें आप देखें ना, तो एक घर के अंदर जब सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो वो एक मुकम्मल घर हो जाता है। जी जी। अब यहाँ पर आकर अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मेरा अपना मानना ये है और मेरा अपना कहना ही है, और मैं ऑन दी स्पॉट आज कह रहा हूँ चैनल पे, कि जहाँ पर मर्द की गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी उस घर में झगड़ा कभी नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जहाँ पर मर्द काम को संभाल सकता होगा, यानी कि अपनी वालदा को या उसकी बीवी हो,
अगर इन दोनों के वो दर्जात को समझता है तो कभी भी उस घर में ना झगड़ा होता है ना फसाद होता है, बल्कि वो अमन का गहवारा बना होता है और बच्चे अच्छा सीखते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपकी लड़ाइयों से जो बच्चे सीख रहे होते हैं वो नफरतों की चिंगारियां उनके दिमाग में चल रही होती हैं ठीक है। कि कल कला को वो भी इसी प्रोसेस पर अमल पैरा होते हैं और इसी मसले की तरफ वो रुझान लेकर चले जाते हैं कि मेरे माँ बाप भी लड़ते थे। तो ये ज़रूरी होता है शायद। बिल्कुल ठीक है। इससे क्या होता है, इससे भी औरत को डायरेक्टली फर्क पड़ता है कि बच्चे उससे मुतनफिर होना शुरू हो जाते हैं। बाप देखें, हम लोगों का काम क्या, हम 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, या फिर आप सुबह आ रहे हैं शाम में घर जा रहे हैं, मैं सुबह अपने जॉब अपने क्लिनिक जा रहा हूँ, मैं रात को या शाम में घर पे आ रहा हूँ, तो उस वक्त असल तरबियत कौन कर रहा है? माँ कर रही है। बिल्कुल यानी माँ की गोद पहली तरबियत है। ठीक है जी, उसी ने संभालना है, उसी ने देखना है, उसी ने बताना है। तो हमारा सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि जो औरत घर के अंदर मौजूद है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में या बीवी के रूप में, तो आप उनका ख्याल रखिए कि ये आपके ही लिए पूरे दिन काम करती हैं, फैमिली के लिए काम करती हैं और सारे वर्किंग इनकी है जो ये थकती हैं आपके लिए। मगर हमारे पास एक छोटी सी मुस्कुराहट इनके लिए नहीं होती, हमारे पास अप्रिएशन इनके लिए नहीं होती। हमारे पास ये होता है जाते अपना आड़ा उड़ी करें, शोर शराबा करें, गुस्सा करें, और भाई थके हुए आए तो एहसान थोड़ी कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं थका हुआ घर गया हूँ तो मैं ना तो अपनी अम्मा पे एहसान कर रहा हूँ ना अपनी बीवी पे एहसान कर रहा हूँ। ठीक है यार, अगर ऐसा है तो वो भी तो वो तो बगैर स्टॉप किए, बगैर रिलैक्स किए, बगैर रेस्ट किए हमारे लिए वर्क कर रहे होते हैं। तो जब तवज्जो औरत को नहीं मिलना शुरू होती तो औरत बीमार होना शुरू हो जाती है। ठीक है। औरत जहनी दबाव का शिकार होना शुरू हो जाती है, औरत परेशान होना शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है कि जब डिप्रेशन और टेंशन में कोई तीसरा बीच में आता है ना, वहाँ फसाद शुरू हो जाता है। यही प्रॉब्लम है आपने, ठीक शुरू हो जाता है। तो हमारे पास सबसे मेन जो ख़वातीन के हवाले से मेन चीज़ है वो है स्किन के हवाले से। इसमें हमारे यहाँ हमारी माएँ भी, हमारी बहनें भी, हमारी बेटियाँ भी जो है वो मुब्तला हैं किस मसले में, ये जो दाने निकल आते हैं चेहरे के ऊपर, या झाई आ जाती है चेहरे के ऊपर, या जो मोल्स आ जाते हैं चेहरे के ऊपर। बड़ा एक मेंटली तौर पे चेहरे को फेस करना से ना घबराती है कि एकदम सामने नहीं आया जाए या अवॉइड किया जाए। तो उसके लिए आज मैं बड़ी ज़बरदस्त सी कुछ दवाएं हैं जो मैं बताना चाहूँगा, और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये किस तरह होता है, ये क्यों हो जाता है, इसकी वजूहत भी आज मैं आपको बताऊँगा। कॉपी पेन से लेकर बैठ जाइए अगर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त जो है, तो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर जो है मालूमात फराहम की जा सके। और ये जो दवाएं आपको बताई जा रही हैं ये 100% अपने अंदर रिस्पांस और रिजल्ट रखती हैं। पहली देखिए, सबसे पहले हार्मोन की बात करते हैं। आपने यासिर बात की कि हार्मोन का डिसऑर्डर जो है कैसे होता है और ये किस तरह से होता है। देखिए, ये एक तो पैदाइशी होता है, ठीक है, यानी बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त से हो जाता है। एक जब वो बलूगत की तरफ आता है उस वक्त शुरू हो जाता है। एक वक्त जो वो आता है जब वो 40+ क्रॉस करना शुरू करते हैं, यानी कि 40 to 50 के बाद जब एक प्योर एज आ जाती है औरत की, वो मेनोपाइज की प्रोसेस में चली जाती है, यानी जो हैज का जो एक अमल है वो ब्लॉक हो जाता है कुदरत की तरफ से। लेकिन उसके समरात उस औरत के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, मुसलसल बुखार की सूरत में, जलन की सूरत में, यानी जिस्म में आग लगेगी, आंखें जलेंगी और उसका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। सन्यास जब भी आता है अपने साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आता है, क्योंकि एक फितरती अमल औरत का ख़त्म हो रहा होता है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर औरतों की कुल तादाद 40% लगाई जाए तो उसमें से 20% वो औरतें हैं जो 40+ हमारे क्रॉस कर चुकी है। तो उनके लिए भी हमारे पास बहुत ही उम्दा और बहुत अच्छी दवा मौजूद है पल्सरटीला के नाम से। पल्सरटीला, अगर पल्सरटीला का प्रॉपर इस्तेमाल रखा जाए तो ये चीज़ जो है जिस्म में गर्मी का होना, चिड़चिड़ापन, बार बार रोने का होना या गुस्सा आना शुरू हो जाना, ये चीज़ें बिल्कुल बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अब हार्मोन्स की खराबी से क्या होता है, नौजवान लड़कियों का कद जो है वो बढ़ना रुक जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आप आ चुके हैं, और ख़ास तौर पे ये जो कद का बढ़ना और दीगर इससे जुड़े मसाइल हैं, इसके ऊपर बात करनी है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं, जी बिल्कुल। जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था।
बात हो रही थी जनाब कुछ ख़वातीन के अमराज के हवाले से। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए और आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। बहुत सारे सवालात जो हैं वो ब्रेक के दौरान भी मौसूल हुए, और अभी कुछ देर पहले एक साहब जिनका सवाल था, आपने बड़ा तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू की, और पिछला प्रोग्राम तो रहा ही इस हवाले से था, नफसियाती मसाइल के हवाले से। आज बात हो रही है ख़वातीन के मसाइल के हवाले से। मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू को जारी रखा जाए। जी जी, मैं बिल्कुल गुफ्तगू शुरू करूँगा। मैं एक मेडिसन है हमारे पास लाइनिंग लेबोरेटरीज की, हाइपोफोसिस के नाम से। जी, ये एक बड़ी बाकमाल और बहुत ही लॉजिकल मेडिसन है ख़वातीन के हवाले से। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है मैं भी बता दूं हाइपोफोसिस में, ताकि आपको ये पता रहे कि लाइनिंग लेबोरेटरीज की जब ये दवा लेनी है तो किस वक्त इस्तेमाल करनी है जी, और ये किन किन के लिए जो इस्तेमाल करनी है। और ये बेसिकली ख़वातीन की मेडिसन है, उनके मसाइल की मेडिसन है कि जिसकी वजह से वो माशरे में अपने आप को उजागर नहीं कर पाती, यानी माशरे में पूरे तौर पर पनप नहीं पाती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसऑर्डर आ जाता है जिसकी वजह से उन्हें माशरे से हट जाना पड़ता है, और लोग यानी वो खुद इस चीज़ को समझती नहीं है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए कि उन्हें कोई ना कोई खामियां और कमियां रहती हैं। तो हाइपोफोसिस जो है ये होम्योपैथिक की लर्निंग लेबोरेटरीज की एक बहुत बड़ी काविश है, बहुत ही उम्दा मेडिसन है, जिसको आज मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, स्पेशली उन ख़वातीन के लिए कि जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता हो और जिनको जो हैज़ उनका जो है वो पेनफुल रहता हो, उनके लिए बहुत ही उम्दा, बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन है। इसके दिन में 3 मरतबा 20-20 कतरे आधे गिलास पानी में डाल कर पिएं। ख़ास करके जब सर्कल आने वाला हो तो उससे 1 हफ्ता पहले इस दवा का मामला शुरू करें। ये उन बच्चियों के लिए जिनका कद एकदम से रुक गया है जी, यानी बूंद ब्लॉक हो गए, ठीक है, कैल्शियम उनकी एक्टिव नहीं रही, क्योंकि पैचुरिटी ग्लैंड जो है उसको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करता है। और इसका जो है हमारे पास पैचुरिटी ग्लैंड जो है इसकी खराबी ये होती है कि इसकी खराबी से सब कुछ मामला स्टिल हो जाता है, सब कुछ मामला रुक जाता है। और ये जो मेडिसन है हाइपोफोसिस, ये इसका कमाल ये कि बड़ी तेजी से उसको जो है ना एक्टिव करती है, और आपको जो ये ग्लैंड है ये एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हाइट का बढ़ना जो रुक गया था वो दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। जो रहम के मामलात हैं, यूट्रस के जितने मामलात हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे इसमें जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे आजकल है वो बालों का गिरना है ख़वातीन में, बच्चियों में। ये दवा उसको बड़ा अच्छा प्रमोट कर रही है। अगर दिन में 3 मरतबा 20-20 कतरे इसके आधे गिलास पानी में दिए जाएं, एज इसमें आप रख लें 14 ईयर से लेकर और 60 से प्लस तक भी रख लेंगे तो ये बहुत फ़ायदेमंद दवा है। फिर मेनोपाइज में मैंने पहले कहा जब सन्यास का एक अमल शुरू होता है जिसमें हैज़ कुदरती तौर पे जो है वो बंद हो जाता है, तो उसमें ये दवा बहुत ज़बरदस्त है। जो अंदर की हीटनेस, अंदर जो हीट है, अंदर जो बुखार की कैफियत है, अंदर जो गर्मी की कैफियत है, उसको ये चीज़ जो है ख़त्म कर देती है, जिससे उसको काफ़ी पेशेंट को आराम मुयस्सर आता है। फिर आइए, इसका एक कमाल चीज़ ये है कि जिस वक्त बहुत ज़्यादा सूजन आ जाए पेट के ऊपर और जो है बेड ब्लड बनना शुरू हो जाए, उसको ये बहुत तेज़ी से अब्जॉल्व करती है। इसके साथ साथ एक दवा हमारी लाइनिंग लेबोरेटरीज की और है जिसे ट्रिम के नाम से हमारे पास मौजूद है, ट्रिम बनासिल्म के नाम से। अगर ये दोनों ड्रॉप्स और टैबलेट को इस्तेमाल किया जाए तो बहुत तेज़ी से, यासिर आप यकीन कीजिए कि वज़न में भी बहुत फ़र्क नज़र आएगा। और दूसरा जो है ये जो मसला चल रहा है मेनोपाइज का, इसको भी बहुत फ़र्क नज़र आएगा और पेशेंट दिल से दुआएं देगी होम्योपैथिक को। ठीक है, मैं हूँ डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो, मगर दुआ किसे जाएगी? होम्योपैथिक को। बहुत खूब। दुआ किसे जाएगी? उसे जो जिसने दरियाफ्त किया। दुआ किसे जा रही है? जिसने बनाया। हम आखिर में आ रहे हैं दुआ में, लेकिन वो पहले आ रहे हैं। जाहिर सी बात है जिन्होंने इसे तरतीब दिया, जिन्होंने इसको लेके चले। जोड़ों में दर्द जी, आइए, एसिड का बढ़ जाना और ख़ास करके जो है पेशाब में जलन का होना और एक पेट में शदीद दबाव सा होना, इन तमाम चीज़ों के लिए हाइपोफोसिस जो है इज़ अ बेस्ट मेडिसन है। इसके अलावा नौजवान हमारे पास जो हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ जो है, नौजवानी ज़ाहिर है जो जवान माएँ होती हैं, एक तो होता है कि हमारी अम्मियाँ हो जाती हैं 50-55 साल की, लेकिन जो फ्यू अम्मियाँ हैं जो है उनके लिए चेहरे पे दाने निकल आना और ख़ास करके दाने पस वाले निकलना, ये मसला है बिल्कुल, ठीक है, जिसमें वो आप क्या करते हैं कि उससे खुरच देते हैं, उसका निशान जो है वो चेहरे पे पड़ जाता है, जिसकी वजह से फिर आप मुख्तलिफ क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं और केमिकल से अपना सत्यानाश कर रहे होते हैं। तो हमारे पास लाइनिंग लेबोरेटरीज का कॉम्प्लेक्स जो है वो बड़ा खूबसूरत है, वो है 40 L
L40। L40 अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो आज मैं आपसे चैनल के थ्रू ये बात कर रहा हूँ कि दानों के जो निशान है आपके चेहरे पे वो तक खत्म हो जाएंगे, यानी निशान भी नहीं रहेंगे और ये पस वाले दाने आपके नहीं होंगे। ये इस तरह तरतीब होगी कि सुबह में और रात में आपने इस दवा का इस्तेमाल करना है और जिस चीज़ से परहेज करना है इन दानों के दरमियान वो सबसे मेन चीज़ है तेल वाली चीज़ें, जैसे समोसा है, जैसे रोल है, जैसे ऑयल में बनी हुई चीज़ें हैं। जितना ज़्यादा इससे अवॉइड करेंगे, परहेज करेंगे, उतनी तेज़ी से जो है इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये हमारे पास जो है जो 40 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। ये बेसिकली हमारे पास इकेनेशिया के नाम से हमारा कंपाउंड है, जो इकेनेशिया के नाम से मिलेगा आपको लर्निंग लेबोरेटरीज। L31 के नाम से मिल जाएगा। अगर आपको इकेनेशिया नहीं याद रह रहा है तो आप L जो है 31 इसको ले सकते हैं। मगर इसका कमाल ये है कि ये चेहरे की शादाबी के लिए, अब सुनिएगा जरा क्या कमाल है इस मेडिसिन का। यासर मैं आपको बताऊं, दाग धब्बे, पस वाले दाने, मोल्स का चेहरे पर आ जाना, हत्ता के तमाम किस्म के अमराज जो आपके चेहरे से वाबस्तगी रखते हो, जिसमें तमाम मामला मौजूद है कि चेहरे का, यहाँ तक कि अगर इस दवा को मुसलसल कुछ अरसे इस्तेमाल किया जाए यासिर तो ये रंग भी बेहतरी की तरफ लेकर आते हैं। क्योंकि अब रंग बेहतरी की तरफ कैसे आता है, इस तरह आता है क्योंकि अंदर से फ्रेशनेस होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। हमारा चेहरा खुली किताब है। खुली किताब कैसे कि अगर हम उदास होते हैं तो पता चल जाता है, हम खुश होते हैं तो पता चल जाता है, हम गुस्से में होते हैं तो पता चल जाता है, हम जो है किसी से नफरत कर रहे होते हैं तो हमारा चेहरे पे आया होती है, किसी से प्यार कर रहे होते हैं हमारे चेहरे पे आया होती है। इसी तरह अंदर से ये जो 5 हमारी क्वालिटीज है चेहरे की, 5 अंदर के अज़ा से चल रही हैं। बिल्कुल ठीक है। गुर्दे की खराबी का फेस अलग है, जिगर की खराबी का फेस अलग है, मैदे की खराबी का फेस अलग है, दिल की खराबी का फेस अलग है, खून की खराबी का फेस अलग है। खून की खराबी से जो चीज ज्यादा नजर आती है वो झाइयां हैं। जी बिल्कुल ठीक है। जिगर की खराबी से जो चीज ज्यादा नजर आती है वो पस वाले दाने हैं। मैदे की खराबी से जो ज्यादा चीज नजर आती है वो मोल्स हैं, जो आपके चेहरे पर दानेदार चुभते हुए दाने निकलते हैं। गुर्दे की खराबी से जो चीज चेहरे पर नजर आती है वो सूजन है और वरम है। आप आगे बात करें अगरचे कि फेफड़ों की खराबी से जो चीज नजर आएगी वो आपके जो गाल हैं और जो आंखें हैं ये पपोटे सूजे हुए आपको नजर आएंगे और पस सेक्शन दिखेगा इसमें। कॉलर है इमरान? अच्छा कॉलर, अच्छा लाइव नंबर, हाँ नंबर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। ठीक तो जो है ये इसके लिए सबसे बेहतरीन, मैंने अभी पहले कहा कि L31 कंपाउंड हमारे पास मौजूद है। इसको कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें। इकेनेशिया के नाम से ये मिलेगा आपको। दिन में 3 मरतबा 20-20 कतरे आधे गिलास पानी में डालकर इस्तेमाल करें। आप समझ लीजिए कि आपने एक जादुई परी अपने हाथ में पकड़ रखी है कि जो कमाल है। और ये एक राज है जो मैं अफशा कर रहा हूँ, ये एक राज है कि अगर खवातीन, हमारे यहाँ नौजवान लड़कियां, खवातीन माए बहने इसका कॉमन भी इस्तेमाल करें। अच्छा एक चीज़ और इसमें इजाफा फरमाइए, वो ये कि जो मुख्तलिफ क्रीम्स प्रोडक्ट्स के ज़रिए जो ख़वातीन बहनें हमारी हैं जिन्होंने इनका इस्तेमाल करके नुकसान उठाया है, अब इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए ज़रा ये बताइएगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, वो जो ट्रीटमेंट रेडिकल करवाई गई हैं माजी में, ये जिस तरह की, अब तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि वो कुछ ट्रीटमेंट ऐसी हैं जिसके अंदर क्रीम्स या जो केमिकल्स हैं स्किन के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं जिससे वो पेनिट्रेट कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये समझना बड़ा मुश्किल है। अब उसको विटामिन ई का नाम दिया जा रहा है या पता नहीं किस किस का नाम दिया जा रहा है, इस तरह पेनिट्रेट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ यासिर, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि इसमें भी खवातीन का बहुत बड़ा कसूर है। कॉम्प्लेक्स का शिकार है जी कि मैं काली हूँ, मैं सांवली हूँ, मेरी रंगत गोरी नहीं है। इंजेक्शन लगवा सकती हैं तो फल नहीं खा सकती, बहुत खूब। इंजेक्शन लगवा सकती है तो सब्जियां नहीं खा सकती जी। इंजेक्शन लगवा सकती हैं तो पानी नहीं पी सकती, इंजेक्शन लगवा सकती हैं तो क्या रनिंग नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? आप अगर इस चीज को लेकर चलें तो ऑटोमेटिकली आप का रंग भी फेयर होगा और चेहरे पे रौनक भी आएगी। मगर मामला ये है कि जब हम इस तरह पे चले जाते हैं तो हमारी सोच मर जाती है, हमारे पास दिमाग ही नहीं होता सोचने के लिए। और खवातीन हमारे यहाँ जो खास करके पाकिस्तान की खवातीन है और
खास करके मैं कराची की खवातीन की बात करूंगा जो इस कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं कि मुझे उससे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आना है। और ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको पता है कि कहाँ से हमको हासिल हो रही हैं। और आजकल जिस तरह के जो मामला चल रहा है टिकटॉक वगैरह पर कि मुझे अच्छे से अच्छा नज़र आए, अच्छे से अच्छा, ये अच्छे से अच्छा के चक्रों में केमिकल की जो क्रीम है उन लोगों ने पूरा फ़ायदा उठाया, फिर ये इंजेक्शन जो लग रहे हैं उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया। अब आपके जिस्म में विटामिन ई की ज़रूरत नहीं है, जो अल्लाह की तरफ से कुदरती मौजूद है, आप ज़बरदस्ती उसे क्यों लगा रहे हो? बिल्कुल ठीक है, हो सकता है अल्लाह ने आपको कोई और क्वालिटी से नवाजा हो। बिल्कुल ठीक है। आपका रंग अगर सांवला नहीं है तो मुमकिन है आपका दिमाग परवरदिगार ने बड़ा तेज रखा तेज रखा हो। आप इंजीनियर हो, आप टेक्निकल इंजीनियर हो, ऐसा ही आपको अल्लाह इस काबिल कर दे कि आप जो है गाड़ी चलाएं, आप जहाज चलाएं, बिल्कुल ठीक है, तो क्या जिसकी रंगत काली होती है वो काम नहीं करता? क्या उसको काम नहीं मिलता? ऐसा ही है। तो अगर देखिए, आपके ऐसा होता सामने तो एक मिसाल मौजूद है, मैं बिल्कुल। आपके सामने बैठा हाँ, हूँ। नहीं आप जी, चले जी, इन्होंने यासिर ने मिसाल दे दी, लेकिन चले मैं, क्योंकि यासिर ये मिसाल दे चुके हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो अब मकसद कहने का सिर्फ ये, इसके लिए जो दवाएं हमारे पास मौजूद हैं वो सबसे पहली और सबसे बेस्ट दवा जो मैंने अभी आपको बताई है वो कंपाउंड हमारे पास लैनिंग कंपाउंड 31, लैनिंग कंपाउंड 40 है, जो एक्नेशिया के नाम से। अगर इस ड्रॉप्स का मुसलसल इस्तेमाल किया जाए कम से कम भी 6 महीने। ये लैनिंग कंपाउंड और लैनिंग लेबोरेटरीज क्या है, लैनिंग अच्छा, कंपाउंड अच्छा, 30 compound 40 के नाम से है। 40 के नाम से जी। ठीक है। तो अच्छा, ये अगर इग्नेशिया वही प्रोडक्ट है जिसके बारे में बता रहे थे? जी 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 बिल्कुल, अभी जिसके ठीक, बारे में ठीक बता है। रहा हूँ यही। और इसके साथ साथ एक मेडिसिन और है आयोडाइड के नाम से, ये आयोडियम के नाम से भी मिल जाती है। आप इसके 1 ml में अगर आपको मिल जाती है तो बहुत बेस्ट है। अगर आप इसकी हर 3 दिन पर एक खुराक लें जो है एक्नेशिया कंपाउंड के साथ, तो मैं समझता हूँ कि ये जो निशान है और जो साइड इफेक्ट हैं ये सारे के सारे बेहतर हो जाएंगे। है। और अगर इस इंजेक्शन लगाने से किसी भी मामले में जिगर के हवाले से या खून के हवाले से किसी किस्म का कोई नुकसान आता है तो साथ साथ रैक्सरूबिया का इस्तेमाल, जो कि हमारी बहुत ही टॉप फेमस मेडिसिन है, Supportive medicine इसका है। इस्तेमाल दूध में मिलाकर कीजिए। मैं आपसे आज इस चैनल पर वादा करता हूँ कि हमारी कोई भी दवा ऐसी नहीं है कि जो हम आपको बता रहे हैं तो या आपका टाइम ज़ाया कर रहे हो या हम आपके साथ कोई झूठ बोल रहे हो। इसमें ना तो कोई झूठ है और ना आपके साथ कोई टाइम पास है। ये वो दवाएं हैं जो सच के दिल से हम आपको बता रहे हैं। ये जो डॉक्टर्स हैं इसके बताने का आपसे पैसा लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। आपको नहीं बताते। यहाँ मैं ऑन द स्पॉट आपको बताने का मकसद ये है कि मैं नहीं कह रहा कि मेरे पास आइए, मेरे क्लिनिक आए, मुझसे आके दवाई ले, मैं नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि प्लीज होम्योपैथिक को इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक की तरक्की जो है वो आप लोगों के हाथ में। आप पहला स्टेप अगर होम्योपैथिक को रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो दिल है वो बढ़ जाएगा, हमारी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। और जब होम्योपैथिक का बोलबाला होगा तो इसमें हमारा लहू भी शामिल होगा, हमारी मेहनत भी इसमें शामिल होगी, लेकिन साथ साथ मेरे भाई यासिर की भी इसमें कोई शक नहीं है, और चैनल K21 की भी इसमें भी कोई शक नहीं है, और हमारे मसूद अहमद साहब जो लैनिंग लेबोरेटरीज को इस वक्त रन कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें भी कोई शक नहीं है कि ये लोग वो लोग हैं कि जो होम्योपैथिक के लिए बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि जो दवा मैंने अभी आपको बताई है जो है हाइपोफोसिस, इसका इस्तेमाल खवातीन के हार्मोनिक प्रॉब्लम्स में खास करके जो पेचुरिटी ग्लैंड जो है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, और आपके कद जो रुक गया है वो बढ़ेगा, बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, आपका जो अंदरूनी मैटर है स्पेशली हैज़ की जितनी खराबियां वो रब की रहमतों से आप उससे शिफायाब होंगे, आपकी भूख सेट होगी, आपकी नींद सेट होगी। ठीक है जी। साथ साथ इसी दवा के जो है आपने क्या इस्तेमाल करना है, रैक्सरूबिया इस्तेमाल करना है दूध में मिला के। चेहरा भी शादाब होगा, अंदर से तबीयत भी बेहतर होगी, और आप एक बेहतरीन माँ, बेहतरीन बहन, बेहतरीन बेटी बन के इस माशरे के सामने, बेहतरीन बहू बन के इस माशरे के सामने जब आएंगी तो यकीनन ये माशरा किसी गलत व्यू पे नहीं जाएगा बल्कि बेहतरीन रास्ते पर और बेहतरीन एक राइट व्यू पे जाएगा। बहुत खूब, अच्छी बात आपने कही है। बिल्कुल ठीक है कि अगर इनर हेल्थ आपकी सही होगी, अंदर से अगर मामला जिस्म के जो अंदरूनी मामला हैं वो ठीक होंगे तो फिर आप खुद आप ये देखें ना, होम्योपैथिक क्या कह रहा है, होम्योपैथिक तो यही कहता है कि आपकी अगर वाइटल फोर्स वीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी अगर वाइटल फोर्स वीक है, आपकी कुव्वत मुदाफियत कमजोर है, तो आप बीमार होना है आपने। आप जगह दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने बड़ा अच्छा सा घर बनाया, जी जी, जबरदस्त उसको सजाया, बड़ा खूबसूरत बनाया, मगर क्या है जी उसमें खिड़की दरवाजे नहीं है। अरे जब खिड़की दरवाजे नहीं होंगे और फिर शिकायत भी कर रहे हो कि चोरियां हो रही हैं, कुंडी भी तुमने नहीं लगानी, कुंडी कहाँ से लगाओगे जब दरवाजा नहीं है। तो सबसे पहले ये जो दरवाजे हैं, ये जो खिड़कियां हैं, ये आपकी सेफ्टी है, आपकी क्या है ग़िज़ा,
आपकी क्या है सिक्योरिटी, आपकी क्या है सेहत, ये वो खिड़की दरवाजे हैं जो आपने खुद मेंटेन करने हैं। बिल्कुल ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा घरों में कोई लकड़ी के दरवाजे लगाता है, कोई लोहे के लगाता है, मर्जी पे होते हैं ना। इसी तरह लोग अपनी ग़िज़ा मर्जी से खाते हैं, बिल्कुल कोई ठीक गोश्त है। शौक से खाता है तो कोई दाल शौक से खाता है। ऐसा ही है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। मैं आपसे एक मरतबा फिर सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि होम्योपैथिक आपका पहला ऑप्शन होना चाहिए। आपसे मैं फिर यही कहता हूँ कि डॉक्टर सलमान सिद्दीकी बाबा हो या कोई भी हो, उन डॉक्टर से भी यही कहूंगा कि तशखीस आपका पहला स्टेप होना चाहिए। ठीक है। कि आपका जो पेशेंट है वो आप पर पूरा भरोसा, पूरा इत्मीनान करे। ठीक है। और उसको कॉलर एक है डॉक्टर साहब, जी, उनको शामिल किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खैरियत से है, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत मालूमात देते हैं आप हमको। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत से। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर जी ये मालूम करना है, मेरे घुटनों की बीमारी है, घुटनों में तकलीफ है, मेरी उम्र 70+ है। ठीक माशाल्लाह। है। अच्छा, दूसरी बात मैं दवा इस्तेमाल कर रहा हूँ HM27। अच्छा, मैं वहाँ तो आराम बाग में, डॉक्टर नाम नहीं लूंगा उनका मैं, वो ये कहते हैं इसको जज करते रहे, 2 से घूंट पानी में पिए मिलाकर आप जी। अच्छा, एक घुटन इकबाल में डॉक्टर साहब है हमारे ये उर्दू सामने, वो कहते हैं कि 1/4 गिलास पानी में पिए। इसके बाद मैंने आपके मतलब में फोन किया था, वहाँ कोई मोहतरमा थी आपका असिस्टेंट होंगी मेरे ख्याल से, वो कह रही थी कि आधे गिलास पानी में पिए। तो जरा मेहरबानी, मैंने पहले भी फोन किया था आपको, आपने कहा था मैं दूसरे प्रोग्राम में बताऊंगा। ये मैं थोड़ी मेहरबानी होगी, मेरे थोड़ा गाइड करते, मैं परेशान हूँ इसके लिए। कोई अगर घुटनों की दवा कोई अच्छी हो इससे वो भी बता दीजिए, मेहरबानी होगी आप। बहुत शुक्रिया। जी मैं बड़ी बिल्कुल नवाजिश बता दूँ, बिल्कुल आपने बता पॉइंट दूँ। की। देखिए इनकी बहुत ही बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के सवाल आते हैं ना, तो एक एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है बिल्कुल ठीक। और हम वापस से अपनी जो है ना एनर्जी पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपकी 75+ है, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारे पास दवा जो है वो है डामियाना। ये मदर टिंचर में इस्तेमाल कीजिए, और जिनसिंग ये भी आप मदर टिंचर में इस्तेमाल करें। दोनों दवाएं अलग अलग इस्तेमाल होंगी। जिनसिंग आपने लेनी है सुबह में और दोपहर में, ये लेनी है आपको सादे पानी में, यानी कि आधा गिलास पानी होगा, सादा होगा। 30 कतरे से 25 कतरे सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद, 30 कतरे से 25 कतरे दोपहर खाना खाने के 1 घंटे के बाद। लेकिन डामियाना जो है ये रात को खाना, जब आप अगर 10 बजे खाते हैं तो ये आपने 11 बजे रात को लेनी है या 12 बजे रात को लेनी है। 1 से 2 घंटे का फर्क खाना खाने के बाद इस दवा को लेने में होना चाहिए। इस दवा से खास करके जो आपके असाब हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, दर्दों में आपको आराम मिलेगा और जो है बहुत सुकून मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, कॉलर एक और है, उन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यासिर भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, फरमाइए कौन और कहाँ से? सलमान सिद्दीकी साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मेरा नाम नदीम सिद्दीकी है और मैं पूछना ये चाहता हूँ सिद्दीकी साहब आपसे जी कि कब्जियत का बेहतरीन जो इलाज है वो क्या है, अपनी मुफाहमत से बताइए कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कि लोगों के लिए आप बहुत अच्छे इक़दाम करते हैं, लाइव में कॉल करके लोगों को बताते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। बहुत शुक्रिया। मैं सिद्दीकी साहब, मैं बिल्कुल अभी आपको कुछ बेहतरीन दवाएं हैं होम्योपैथिक में, और मेल और फीमेल के लिए अलग अलग दवाएं हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा काइंडली बताऊंगा। पहले तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि कब्ज होता क्यों है। कब्ज होने की सबसे बड़ी वजूहत आंतों में खुश्की है, ड्राइनेस है, और ये अमूमी तौर पे जब हम पानी, पहले मैं बता दूं जो रात वाली दवा कैसे लेनी है। रात वाली दवा जो आपने लेनी है डामियाना जो है वो आधे गिलास ठंडे पानी में डालकर पीनी है। ठीक है जी, ठंडे पानी में। पानी जितना ठंडा हो कोई मसला नहीं है, कम ठंडा भी हो तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन सादा और पानी गर्म नहीं होना चाहिए। तो ये 2 दवाएं मैंने आपको बताई है, जिनसिंग बताई है और साथ में मैंने आपको डामियाना बताई है। तरतीब और तरीका भी बता दिया। अल्लाह करीम ने चाहा तो आप बिल्कुल से ठीक हो जाएंगे। बाकी मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। जब भी आप वहाँ कॉल किया करें या मेरी असिस्टेंट उठाए तो उसको ये कहा कीजिए कि आपने प्रोग्राम के 21 पे देखा है, आप डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि कॉल्स आती हैं, जाहिर है उनको नहीं पता होता। आप बताएंगे तो उन्हें पता लगेगा, तो वो ज़रूर मुझे ये देंगे। अच्छा जी, मैं बता रहा था कॉन्स्टिपेशन के हवाले से कि आंतों में खुश्की जो है इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। खुश्की जब होती है जब आपका खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और वो पानी की तरसील को मुकम्मल तौर पे जो है पूरे जिस्म में उसको नहीं दे सकता, जिसकी वजह से काफी मसाइल का सामना और मसलों का सामना जो है वो करना पड़ जाता है। तो इसके लिए मेरे पास होम्योपैथिक में सबसे सुपीरियर मेडिसिन मौजूद है जो है क्रूटन टैग के नाम से। क्रूटन टैग है तो काफी हार्ड दवा, लेकिन इसके बहुत ज्यादा ड्रॉप्स नहीं लेने। ये रात में आपने सिर्फ क्या करना है जी, 8 कतरे हल्के से नीम गर्म पानी में डालकर, बिल्कुल से सादा हो या नीम गर्म हो, उसमें डालकर आपने इसको पीना है, जिससे आपकी आंतों में नरमी आएगी, सॉफ्टनेस आएगी। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इज अ लॉन्ग जो है ना ये एक मौजू है,
तवील मौजू है जिस पे यकीनन हम अगले किसी प्रोग्राम में इसका नेक्स्ट प्रोग्राम इसी के ऊपर सेटअप रखेंगे। तो ये क्या है जी, क्रूटन टैग आपने इस्तेमाल करनी है और नक्सोमिका के नाम से हमारे पास दवा आती है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, तो आपके लिए दवा हमारे पास है नक्सोमिका, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके पास हमारे लिए दवा है पल्सर टीला। ये 30 पोटेंसीज में आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो सिलसिला है कि अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है और आप घर में एक्टिविटी कोई नहीं है तो आप क्रूटन टैग का इस्तेमाल करेंगे। ये दवाएं नीम गर्म पानी में ही इस्तेमाल की जाएंगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदे मिलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने फिर कहा कि दुआ दीजिए ना दीजिए, होम्योपैथिक को ज़रूर दीजिए कि यही वो ज़रिया आपके लिए बना है अल्लाह ताला की तरफ से, कि जो शिफा का बाइस बना है और आपके लिए अल्लाह की तरफ से रहमतें लेकर आया है। ऑलराइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश। या फिर आपका बहुत शुक्रिया, वक्त दिया, बड़ी तफसील से गुफ्तगू की और कमोबेश तमाम ही मसाइल ख़वातीन की जो है बीमारियाँ हैं उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है। मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश थी कि मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जा सके। अब प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है और इजाज़त आपसे लेनी होगी। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो प्रोग्राम के दौरान भी मौसूल हुए, इंशाल्लाह अगली डिशेस में उनको ज़ेर बहस लाया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।